बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस घुटन के माहौल में, इस नाइंसाफ़ी के माहौल में, इस लाक़ानूनियत और आइन शिकनी के माहौल में ठंडी हवा का झोंका सामने आया है। एक बड़ी खबर सामने आई है जो पाकिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल पर, इस सियासी माहौल पर बड़ी असरअंदाज होगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो सियासी हालात और ये जो लाक़ानूनियत, नाइंसाफ़ी और आइन शिकनी का जो माहौल है, इसके सामने बड़ी रुकावट बन गए हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। लग ये रहा था कि वो कंप्रोमाइज हो गए हैं, लग ये रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कोई होम्योपैथिक प्रोसीडिंग कर रहे हैं, वो शायद झुक गए हैं, वो शायद डर गए हैं, लेकिन उन्होंने डरने से, झुकने से इनकार कर दिया और एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। आपको याद होगा कि एक ऑडियो लीक्स कमीशन तश्कील दिया गया था जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे और उन्होंने तहकीकात करनी थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की साज की ऑडियो लीक्स पर, इमरान खान की ऑडियो लीक्स पर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील तारिक रहीम साहब की, और उसके साथ साथ जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जो ऑडियो लीक्स आई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी की ऑडियो लीक्स आई। और इस कमीशन ने बाकायदा काम शुरू कर दिया था, अखबारों में इश्तिहार दे दिए गए थे और तमाम फ्रीकेन को नोटिस इशू कर दिए गए थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तवक्का की जा रही थी कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा वो बड़ी आइन और कानून की बातें करते हैं, बड़ी असूलों की बातें करते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक इशू है कि ऑडियो लीक्स कौन करवा रहा है, ये फोन टैपिंग कौन कर रहा है, ये प्राइवेसी को कौन ब्रीच कर रहा है, इसके ऊपर भी वो कोई तहकीकात करेंगे। लेकिन उन्होंने कमीशन के टीओआर्स में इस बेसिक प्रिंसिपल को, इस बेसिक पॉइंट को शामिल नहीं किया। उस वक्त तक लग ये रहा था कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा, सॉरी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दबाव में है, शायद वो कंप्रोमाइज हो गए हैं, शायद वो खामोश हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने इन ऑडियो लीक्स के कमीशन को चैलेंज किया और इसमें फरीक बनाया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, पीटीए को, पैमरा को और जो ऑडियो लीक्स कमीशन बना है इसको, चार कह लें कि इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने फरीक बनाया और मौकफ ये अपनाया कि ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है ये आइन के आर्टिकल 9, आइन के आर्टिकल 14, 19 और 25 की खिलाफ वर्जी है, राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल की राह में रुकावट है। सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक पॉइंट है कि पाकिस्तान के आइन ने, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक आज़ादी दी है, प्राइवेसी की प्रोटेक्शन दी है, इस प्राइवेसी को ब्रीच कौन कर रहा है, ये ऑडियो टेप रिकॉर्ड कौन कर रहा है, कौन ये लीक्स करवा रहा है, और जिस अकाउंट से ये ऑडियो लीक्स सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही थी या सोशल मीडिया के ऊपर ये ऑडियो लीक्स भेजी जा रही थी, उनको भी उन्होंने फरीक बनाया कि शामिल तफ्तीश किया जाए, इस बारे में भी तहकीकात की जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बड़ा नोटिस लिया और आज 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, और 5 रुकनी बेंच के जो मेंबर्स हैं, जो जजेस शामिल किए गए हैं, जो 5 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उससे अंदाजा हो जाता है कि ये मामलात किस रुख पर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इसकी सरबराही करेंगे, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब इस बेंच में शामिल होंगे और कल इस मामले की समाअत होगी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के अख्तियारात को कम करने के लिए अज खुद नोटिस के खिलाफ और बेंच की तश्कील के अख्तियार के खिलाफ भी एक कानून साजी की गई थी, जिसको चैलेंज किया गया और उस कानून साजी के खिलाफ चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच तश्कील देकर उस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया था, उस कानून साजी को रोक दिया था, उस पर अमल दरामद रोक दिया था। अभी भी इतलात यही है। मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल इस ऑडियो लीक्स कमीशन की प्रोसीडिंग को, इसकी वर्किंग को रोक देंगे और इसकी जो तश्कील है, इस कमीशन की तश्कील और इसके टीओआर्स के ऊपर वो नोटिस इशू कर दिए जाएंगे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, इस कमीशन को,
और जो बाकी इदारे हैं उनको भी। उसके साथ साथ इमरान खान ने भी एक आईनी पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने वकील हामिद खान के जरिए, जिसमें उन्होंने मौकफ ये अपनाया है कि जो आइन का आर्टिकल 245 जिसको नाफिज करके पाकिस्तान भर में सिक्योरिटी के लिए फौज के दस्ते बुलाए गए हैं, अमन और अमान कायम करने के लिए फौज बुलाई गई है, इसको उन्होंने चैलेंज किया है। और उसके साथ साथ जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लोगों के ट्रायल होने हैं, आज ये खबरें आई हैं कि लाहौर से 16 अफराद की लिस्ट मांग ली गई, पिशावर से कुछ गालबन 6-7 अफराद की लिस्ट मांग ली गई, इसी तरह फैसलाबाद से भी लिस्ट मांग ली गई, जिनके बारे में ये कहा गया है कि इन अफराद को मिलिट्री हुकाम के हवाले करें, इनके खिलाफ बाकायदा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने मज़म्मत की है मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पर, और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि ये गैर आइनी गैर कानूनी काम फौरी तौर पर रोका जाए, और 9 मई के वाक़यात की साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर सामने आई है। आज आईजी इस्लामाबाद को डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के केस में बाकायदा तौहीन अदालत के नोटिस इशू कर दिए गए हैं, और आईजी इस्लामाबाद को ये कहा गया है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जो डीसी रावलपिंडी हैं उनके हुक्म को मुकद्दम रखा, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की बार बार खिलाफ वर्जी की, आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। आज ही के दिन पेश हों, रजिस्ट्रार के सामने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और 31 मई को आप जवाब दाखिल करवाएं कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत का बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाए। और आज जो इंतखाबात के केस के हवाले से जो रिमार्क सामने आए, और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस इजाजुल हसन ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और अटारनी जनरल हैं, उनको धो के रख दिया और बाकायदा ये अंदिया दिया कि किसी सूरत भी निगरान हुकूमतों को मजीद एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, किसी सूरत भी आइन की मजीद खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी सूरत भी इंतखाबात को इल्तवा में नहीं डाला जाएगा। अब ये बहुत सारी चीज़ें आप इनको आपस में डॉट से डॉट कनेक्ट करके देखें, आपको आने वाला जो सियासी मंजरनामा है, जो सियासी माहौल है, अब वो समझ आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो बेसिक जो केस था, जो बेसिक इशू था, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ बनाया गया, उनके हाथ पांव बांधने की कोशिश की गई, वो यही ऑडियो लीक्स कमीशन था। क्योंकि इस ऑडियो लीक्स में उनकी फैमिली के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, सिर्फ उनकी सास शामिल नहीं है, इसके अलावा उनके फैमिली के दीगर लोगों के खिलाफ भी जो ऑडियो टेप्स बनाई गई हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दिखाई गई, सुनवाई गई, उनको पैगाम दिया गया कि आप पीछे हटिए, आप किसी सूरत भी इस इंतखाबात के मामले को प्रोसीड ना करें, आप किसी सूरत भी इस जुल्म, नाइंसाफ़ी, आइन शिकनी और कानून शिकनी के ऊपर आप अपना जो कहने के सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश मत करें। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना टाइम लिया, अपने साथी जजेस से मुशावरत की, अपने इदारे में मौजूद इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे इख्तलाफात ख़त्म हुए, बहुत सारे इख्तलाफात ख़त्म नहीं हुए। लेकिन जिसे कहते हैं इत्माम हिज्जत तमाम होना, काजी फाइज ईसा का जो मामला था ख़ास तौर पर वो खुद एक्सपोज कर बैठे, इसी तरह जस्टिस आमिर फारूक खुद अपने आप को एक्सपोज कर बैठे, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुकम्मल सफ़बंदी करके, मुकम्मल होमवर्क करके ये चोट लगाई है, और ये कहने के बड़ा इकदाम है। और कल के प्रोसीडिंग के बाद, कल के दिन के बाद ये जो सियासी माहौल है, सियासी गर्मा गर्मी है, ख़ास तौर पर जो एक आइन शिकनी करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारी आइन शिकनियाँ कर दी गई हैं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कह लें कि डायरेक्शन है वो वाज़े हो जाएगी। लेकिन मेरी खबर यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इस कमीशन को काम करने से रोक देगी, और उसके बाद जो इंतखाबात का मामला है 29 मई तक की तारीख पड़ी है, 29 मई को इंशाल्लाह इसका फैसला सामने आ जाएगा और आपको
सुप्रीम कोर्ट से आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।